शेयर मार्केट से आप अपना कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट संजीव शर्मा जी से। संजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। संजीव जी, हर आदमी चाहता है उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाए, जी। तो कैसे शेयर मार्केट से उसकी इनकम बढ़ सकती है एक आम आदमी की जिसको शेयर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है? जी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट के अंदर में अपनी इनकम को बढ़ाने का सबसे सरल और आसान जो तरीका है वो म्यूचुअल फंड्स है। तो सर्वप्रथम आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट के अंदर में लाएं, क्योंकि वहां पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो आपके पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और आपको एज कंपैरिजन टू एफडी जो ट्रेडिशनल हमारा डिपॉजिट करने का तरीका रहा है उससे से कम आपको 2 से 3 गुना हर साल का रिटर्न प्राप्त होता है। अब ये 3 गुना का मतलब आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? यानी जो 6% का जो हमें एफडी के अंदर में रिटर्न प्राप्त होता है, अगर हम उसका 15-18% अगर रिटर्न प्राप्त करते हैं तो हम कितनी बड़ी तरक्की करेंगे आने वाले समय के अंदर में जो है। इट्स फिनोमिनल। क्यों? उसके पीछे रीजन है, कंपाउंडिंग है। हर साल कंपाउंड हो रहा है आपका पैसा जो है, हर साल। यानी 6% की एफडी पर हम कंपाउंड करते हैं और 15% या 20% पर हम इसको कंपाउंड करते हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं रह जाता। इस तरह की टेबल्स मैंने देखी है। अगर मान लीजिए हमने 20 साल के होराइजन में हमने इन्वेस्टमेंट्स करी थ्रू एफडी, जहां पे पीपीएफ के अंदर में सपोज 8-9% का रिटर्न आता था, तो वहां पर जो पैसा बना, मान लीजिए मैक्सिमम लिमिट हमने इस्तेमाल करी, वहां पे पैसा बना 35 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट्स का। जैसे पहले 1 लाख था, उसके बाद 1.5 लाख की लिमिट हुई एटीसी के अंदर में, एटीसी का पैसा यूज करा हम लोगों ने, तो वहां पे 35 लाख रुपए बना। लेकिन वही पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर में 1.25 करोड़ बना। तो ये पावर है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सही समय पे करते हैं तो आपको बहुत फायदा है। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा हो सकता है, भविष्य आप अपना बहुत सुंदर बना सकते हैं। परंतु इसके अंदर एक चीज की बहुत सख्त आवश्यकता, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्लानिंग के साथ आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा और उसको समय देना पड़ेगा। जी, क्या ऐसा भी है कोई कंपलसरी कि हाँ भाई इस पे इतने परसेंट बढ़ेगा? तो ये भी कहा जाता है कि भाई कई प्रोडक्ट कई जगह पे आप ऐसे पैसा लगा दो कि आपके जो है पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। क्या ये मिथ्या है या लोग सब झांसा देते हैं? देखिए, जो इस तरह से कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, तो वो लोग गलत बात कहते हैं। रिस्क हमेशा, जहां पे एप्रिसिएशन ज्यादा होगा, रिस्क हमेशा वहां पे एसोसिएटेड होगा उसके साथ। अब रिस्क को कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं? अगर हम उसको समय दे दें। अगर हम 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का अगर हम समय देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, तो आप ये मानकर चलिए कि आपको किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है और आपको एक बहुत ही अच्छा सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। तो जो लोग कहते हैं हम इमीडिएट आपको रिटर्न देते हैं, वो गलत है। वो गलत है। तो इसके लिए वही है कि कम से कम कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्ट करना चाहता है जी, तो एक अच्छे एडवाइजर से पहले सलाह ले ले। बहुत जरूरी है अच्छे एडवाइजर से सलाह लेना। और आपको अपना छोटा सा दिमाग जरूर लगाना चाहिए कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते समय में, कि कोई इंसान मुझे कह रहा है कि मैं आपके 1 लाख के 4 लाख कर दूंगा, 1 लाख के 2 लाख कर दूंगा, आप मुझे दे दीजिए, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि वो आज कहाँ होना चाहिए जो है। अगर वो खुद वहां नहीं है तो आपको कैसे लेके जाएगा? तो प्रश्न अपने आप से करें जब आप इन्वेस्टमेंट करें कि क्या मैं ये इस प्रश्न के उत्तर में सही फिट हो रहा हूं, तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है आपको नॉर्मल रिटर्न देगी और रिटर्न भी समय के साथ प्राप्त होगा। अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा हुआ और आपने इन्वेस्टमेंट्स करी, जैसे 2020 से लेकर 2023 तक का समय चल रहा है, इसके अंदर में जिसने जो पैसा जहां भी लगाया बहुत अच्छा एप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए हर आदमी आज की डेट में अपने को ये समझने लग गया कि आई एम एक्सपर्ट, बट इट इज अ मिथ। जब बाजार टर्न करते हैं, पोजीशंस बदलती हैं बाजारों की, तो बहुत सी चीजें बदलती हैं। तो उसको समझने के लिए अब या तो उस स्थिति का सामना करा जाए या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ में सलाह करके उसके साथ प्लानिंग की जाए। तो मेरा ये मानना है कि किसी की सलाह लेकर, किसी के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें। वही एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका मेरी नज़र में तो कम से कम नहीं है। बिल्कुल जी। संजीव जी, बहुत धन्यवाद कि आपने वाकई एक अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें, पहले बाजार का निरीक्षण कर लें और सही से जान लें कि आखिर बाजार किस तरफ जा रहा है। अन्यथा किसी अच्छे एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लें ताकि आपका पैसा कहीं डूब ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।